हेलो एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है डबल वन टैरो हीलिंग में। होप आप सब लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, आपका परिवार भी खुश होगा, स्वस्थ होगा और आप सब लोग सेल्फ लव में होंगे, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। और मैंने आपसे कल कहा था कि फुल मून के ऊपर ही आएगी कि आपके ऊपर और आपके पर्सन के ऊपर इस फुल मून का क्या इफेक्ट रहेगा, ठीक है। और फुल मून का इफेक्ट 10 to 12 डेज रहता ही है। तो आज चेक करेंगे, सबसे पहले आपकी एनर्जीज चेक करेंगे, फिर आपके पर्सन की चेक करेंगे। कलेक्टिव एनर्जीज हैं डियर, हर एक रिलीजन, हर एक साइन और हर एक जेंडर के लिए है। सो बिना कंफ्यूज हुए देखिएगा। ओके, आप में से किसी ने क्वेश्चन किया था कि मैम मैं क्वेश्चन साथ साथ में लेने लगी हूँ आजकल, ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। आपने कहा था कि मैम हर एक राशि इसलिए नहीं बताई जाती ताकि अगर किसी की राशि नहीं आ रही, क्योंकि ये ऑल साइंस की रीडिंग है, अगर मान लीजिए किसी की राशि नहीं आई है तो उसको कन्फ्यूजन रहेगी कि रीडिंग मेरे लिए है या नहीं, ठीक है। तो ये ऑल साइंस की है, तो इसमें कन्फ्यूज मत होइए। थैंक यू सो मच एंजल्स, प्लीज गाइड कीजिएगा। मेरे व्यूअर्स के ऊपर फुल मून का क्या इफेक्ट रहेगा प्रभु, मेरे व्यूअर्स के ऊपर फुल मून का क्या इफेक्ट रहेगा। थैंक यू सो मच, लव यू, थैंक यू। थैंक यू सो मच। व्हील ऑफ फॉर्च्यून बॉटम से, हाई प्रिस्टेस, जजमेंट, द फूल, हैंग्ड मैन, ठीक है। तो सबसे पहला जो कार्ड है वो आपके लिए हाई प्रिस्टेस का आया है। तो फुल मून का इफेक्ट ऐसा रहेगा आपके ऊपर कि आपको मतलब आपको खुद को फील होगा कि कोई ना कोई मुझ पे ज़्यादा नज़र रखे हुए है, या कोई मेरी तरफ ज़्यादा मेरे बारे में इंक्वायरी कर रहा है या मेरे बारे में पता करने की कोशिश कर रहा है। इसको सिर्फ आप इस नज़रिए से मत देखना कि ये कोई ब्लैक मैजिक है, ठीक है। कोई भी कार्मिक, देखो, अगर आप ये सोचते हैं कि टैरो से हमेशा पॉजिटिव चीज़ें निकलेंगी, तो आपको आने वाली जो भी चैलेंजेस हैं, जो भी वार्निंग्स हैं, वो कैसे पता चलेंगी। तो यहाँ पे फुल मून पे हो सकता है कि किसी का मतलब ऑफिस में, कहीं पे भी, आपके वर्क प्लेस पे कहीं पे भी, या फिर बिजनेस में, रिलेशनशिप में, कोई भी रिलेशनशिप हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि ये प्यार वाली ही बात आ रही है यहाँ पे। तो यहाँ पे किसी ना किसी की आपके ऊपर नज़र है, ठीक है। कोई ना कोई आपको स्टॉक कर रहा है, कोई ना कोई आपके ऊपर, कोई ऐसा इंसान। हाई प्रिस्टेस की एनर्जी कैसी होती है, कोई ऐसा इंसान हो सकता है जो आपका अपना बन के आपकी सारी चीज़ें मतलब जानने की कोशिश कर रहे हैं, आपकी जो भी कमज़ोरियाँ हैं उनको जानने की कोशिश कर रहा हो सामने वाला। तो बहुत सोच समझ के आपको यहाँ पे ध्यान देना है, क्योंकि कोई कार्मिक रिश्ता हो सकता है कि कोई कार्मिक रिलेशनशिप ऐसा हो आपकी लाइफ में जो एंटर कर रहा हो, ठीक है। जजमेंट का कार्ड है, तो पास्ट लाइफ कर्मा हो सकता है। बहुत हद तक ऐसा लग रहा है कि कोई ना कोई पास्ट लाइफ कर्मा का कोई पर्सन आपके साथ जुड़ा हुआ हो सकता है, ठीक है। कोई ना कोई ऐसा इंसान जरूर जुड़ा हुआ है जो कि आपका एक कार्मिक रिलेशनशिप है। ये कोई भी हो सकता है, ठीक है। ये कपल की एनर्जी नहीं बता रही हूँ, सिर्फ कोई भी हो सकता है। तो आपको समझना है इस चीज़ को, क्योंकि एक एक पर्सन का तो ईजिली बताना मुश्किल है। तो समझो कि कौन हो सकता है। कोई भी कार्मिक, या फिर किसी पेन से बहुत दिनों से गुजर रहे हो तो कोई कार्मिक पेन हो सकता है। वो फूल की एनर्जी है। आपको कुछ लापरवाहियों से यहाँ बचने के लिए कहा जा रहा है। आपके लिए भी वार्निंग्स आई हैं फुल मून पे। ये जो 10-12 दिन है, यहाँ पे आपको ज़्यादा लापरवाहियाँ नहीं करनी है। मैं अभी ज़्यादा क्लेरिफाई भी करूँगी तो थोड़ा और पता चलेगा, ठीक है, कि ये पॉजिटिविटी के लिए आया है या नेगेटिविटी के लिए आया है। हैंगमैन का कार्ड है। आप लोग कुछ सिचुएशंस में खुद को स्टक महसूस कर सकते हैं, ठीक है। या फिर ये भी हो सकता है कि रिलीज हो रहे हो, बाकी मैं कार्ड से ज़्यादा क्लियर करूँगी तो ज़्यादा कंफर्म होगा। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, व्हील ऑफ फॉर्च्यून एंड हाई प्रिस्टेस की तो मैंने आपको बता दी, लेकिन व्हील ऑफ फॉर्च्यून बॉटम की एनर्जी है। तो इसका मतलब ये भी होता है कि कई बार आप किसी कार्मिक रिलेशनशिप को रिलीज कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि ये तो समझ आता है कि ये पास्ट लाइफ कर्मा को शो कर रहा है, बट ये जो कार्ड है ये कर्मा के साथ साथ शो करता है कि एक न्यू साइकिल स्टार्ट हो सकता है आपकी लाइफ में। ओके, चलिए, थैंक यू सो मच एंजल्स, प्लीज गाइड कीजिएगा। मेरे व्यूअर्स के ऊपर जो भी फुल मून इफेक्ट रहेगा उसकी एनर्जीज को क्लियरिफाई कीजिएगा। थैंक यू।
हाई प्रिस्टेस, थैंक यू लव। हाई प्रिस्टेस ओके करो। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। देखिए यहाँ क्या दिख रहा है कि जैसे कि आप किसी सिचुएशन से, किसी चीज़ से कुछ चीज़ें छोड़ दोगे, क्योंकि आप लड़ते लड़ते थक चुके हो। थर्ड पार्टी इशू है ये, जो भी है, जो भी थर्ड पार्टी है आपकी लाइफ में, जो भी कोई सिचुएशन है, कोई पर्सन है, मदर, फादर, भाई, बहन, जीजा, कोई भी है, चाहे कोई भी है A to Z, ठीक है। यहाँ पे आप उन सिचुएशंस को अब आप और ज़्यादा फाइट नहीं करना चाह रहे हो। यहाँ पे एक्शन लेके जो भी दोगले लोग या जो भी आपकी लाइफ में कुछ ऐसे लोग जुड़े हुए हैं जो भी कार्मिक हैं, आप अब उनसे फाइट नहीं करना चाहते हो। आपके अंदर एक बहुत ज़्यादा एक नाराज़गी, गुस्सा दिख रहा है कि आप अब उन चीज़ों से फाइट ना करके बस ठीक है, ओके, छोड़ दो उनको हाल पे, ऐसे वाली एनर्जी में आने वाले हो। एक्शन ले सकते हो यहाँ पे, ठीक है। कोई स्ट्रिक्ट फैसला ले सकते हो, बट जितना फैसला मुझे लग रहा है कि अब आप समझ चुके हो कि कौन आपके साथ है और कौन नहीं है, तो आप इन जो थोड़ा सा हटोगे लाइफ में, क्योंकि आप अब कहीं पे भी अपनी लाइफ में नेगेटिविटी नहीं चाह रहे हो। थैंक यू, प्लीज़ गाइड कीजिएगा। तो ये बुरा नहीं है, ठीक है। जजमेंट, एस ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ कप्स। अब मुझे इस कार्ड को देख के किसी का फिर से कमेंट याद आ गया, काफ़ी पुराना है बट मैंने अभी रीड किया है, मीन्स 10-12 दिन पहले का है, कि चाहे मेरा पर्सन कैसा भी है, चाहे मुझे कितनी भी तकलीफ़ देता है, पर मुझे वही चाहिए, ठीक है। तो डियर, इट्स योर लाइफ, ये आप ही को डिसाइड करना है। बट कार्मिक को बार बार अपनी लाइफ में घसीटोगे ना, तो पेन आप ही को मिलेगा। आपकी लाइफ में जो न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आने वाली हैं वो भी नहीं आएंगी। यहाँ पे आपको ये बोला जा रहा है कि किंग ऑफ कप्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, आप किसी कार्मिक, ये सबके लिए नहीं होगा। देन अगेन रिपीटिंग कि हर एक मैसेज हर किसी के लिए नहीं हो सकता है, ठीक है। एस ऑफ पेंटिकल्स, आप अपनी लाइफ में सारी अपॉर्चुनिटीज़ को खो रहे हैं, बिकॉज आप जिस तरफ भी आपको अटैचमेंट है, आपको ये लगता है कि सामने वाला कार्मिक, आपको फील भी होता है कि ठीक है कि सामने वाला कहीं कार्मिक तो नहीं है, सामने वाला केयर नहीं करता। फिर आपको लगता है नहीं 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 नहीं, सामने वाला तो मुझे प्यार दिखाता है, सामने वाला तो मुझे इंपॉर्टेंस देता है, लेकिन ये प्रॉब्लम है। तो उस चीज़ को समझना है आपने। सामने वाला प्यार तो कर रहा है लेकिन कमिटमेंट नहीं दे रहा या एफर्ट्स नहीं कर पा रहा, कुछ ना कुछ इशू है। आप लोगों में से बहुत सारे लोग किसी कार्मिक रिश्ते में हो सकते हैं। ज़रूरी नहीं है, बार बार बोल रही हूँ, कि ये कपल की ही एनर्जी हो, ये कोई भी ऐसा रिलेशनशिप हो सकता है, ठीक है। थैंक यू सो मच एंजल्स, प्लीज़ गाइड कीजिएगा। द फूल, ओके, 4 ऑफ swords, 8 ऑफ wands, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, ओके, पेज ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ पे ये जो फूल की एनर्जी है, ये बिहेवियर आप आने वाले वक्त में नहीं करेंगे, ये आप ऑलरेडी कर चुके हैं, इसी के लिए आप परेशान हैं, ठीक है। आपने जो भी लापरवाही कहीं की है, आपको ऐसा लगता है कि अब आप फंस चुके हो, जगलिंग सिचुएशन में हो, या तो आप सामाजिक तौर पे सामने वाले को नहीं अपना पा रहे हो, कोई भी चीज़, जहाँ पे आपको एक सोसाइटी का डर है, कम्युनिटी का डर है, ये कोई ऐसा है जो आपकी आपको जिसने चीट किया, आपको ऐसा लगता है कि सोसाइटी क्या बोलेगी, कम्युनिटी क्या बोलेगी। आपने शायद हो सकता है किसी के ऊपर ब्लाइंड ट्रस्ट किया हो, वो पर्सन ने आपको, चाहे वर्क प्लेस चाहे कोई भी है, आपको कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ जगह पे फंसा दिया है जहाँ से आप बाहर निकल नहीं पा रहे। 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, थोड़ी सी एनर्जी थोड़ी सी अलग है आज, तो मुझे ज़रूर बताइएगा जिसके साथ भी रेजोनेट करेगी, ठीक है। और ये आने वाले वक्त में भी हो सकता है, इसलिए आपको ध्यान रखना है, क्योंकि फुल मून की एनर्जी चेक कर रहे हैं। 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, आप लोगों ने बहुत सारी चीज़ें बाय मिस्टेक, लापरवाही में ऐसी कुछ चीज़ें मैनिफेस्ट कर ली हैं जो आपके लाइफ में
मतलब खुद ब खुद आ रही हैं। तो कोशिश करना है कि जब भी मैनिफेस्ट करना है तो अच्छा अच्छा मैनिफेस्ट करना है, ठीक है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, कहीं ना कहीं फाइनेंशियल आपकी सिचुएशन स्टक हो गई है। एंड ठीक है, साथ में मैं आपको एक मैसेज देती हूँ कि आजकल स्कैम बहुत ज़्यादा हो रहे हैं अकाउंट्स को लेके, तो किसी को भी बहुत ध्यान रखिए, ठीक है। आपको पता नहीं है कि कुछ ऐसे OTP, कुछ ऐसे नंबर मतलब आ जाते हैं कि आपको लगेगा कि सच में रियल ही है ये सब कुछ, ध्यान दीजिएगा। नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, फाइनेंशियली बहुत स्टक आप लोग कहीं ना कहीं फील कर रहे हो। कुछ हो सकता है कि लापरवाही में किसी को पैसे दे दिए हैं या कुछ भी ऐसा कर दिया है, या फिर आपका पूरा फोकस कहीं और था और आपने वर्क अपने काम पे ध्यान नहीं दिया है, या किसी भी तरह की, ठीक है। तो आपको ध्यान देने के लिए कहा जा रहा है। पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है डियर, यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें ऐसा लग रहा है कि जैसे कुछ चीज़ें खो रहे हो आप, ठीक है। ये कुछ चीज़ें जो आपको दिख रही हैं, क्या वो आपकी हैं या नहीं है। आपका एक्चुअली पता है क्या, ऐसा नहीं है। आपका जो एक बोलते हैं ना दिमाग और दिल, ठीक है, 11-11 दिखा है मुझे अभी। तो दिमाग और दिल, आपको दिमाग में तो पता है कि सच क्या है, दिमाग को तो पता है कि क्या करना है, लेकिन दिल नहीं मान रहा है, ठीक है। जगलिंग सिचुएशन में आ जाते हो बार बार। थैंक यू, प्लीज़ गाइड कीजिएगा प्रभु, हैंगमैन क्यों आया है मेरे व्यूअर्स के लिए, हैंगमैन क्यों आया है प्रभु। क्वीन ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कप्स, द टावर, पेज ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स। आपकी लाइफ में कोई बहुत ज़्यादा प्यार लेके आया था, कोई अपॉर्चुनिटीज़ लेके आया था, ठीक है। और आप ट्रू फीलिंग्स, आपकी बहुत ट्रू फीलिंग्स है, लेकिन वो रिश्ते कहीं ना कहीं ख़राब हो रहे हैं। अब आप धीरे धीरे खुद के लिए स्टैंड तो लेना चाह रहे हैं, लेकिन हैंग्ड फील कर रहे हैं सिचुएशंस में। बिकॉज मैंने अभी थोड़ी देर पहले जो बात की थी ना आपसे कि दिमाग कुछ बोल रहा है, दिल कुछ बोल रहा है, लेकिन आपको चीज़ें समझ आ चुकी हैं। आने वाले वक्त में या फिर अभी की, क्योंकि मैंने आपको कहा फुल मून की ये एनर्जी है, तो आपको ये चीज़ें फील हो सकती हैं कि यार मैं तो सामने वाले के पास नहीं गया था या नहीं गई थी, सामने वाला खुद आया था, ठीक है। अब जब मेरी तरफ से ट्रू फीलिंग्स हैं तो क्यों ऐसा हो रहा है। या फिर किसी वर्क प्लेस में आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली हो, आपने अपने 100% एफर्ट्स डाले हों, लेकिन वो चीज़ें वर्क नहीं कर रही है। टावर कार्ड है, ठीक है। थैंक यू, प्लीज़ गाइड कीजिएगा प्रभु। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, देखो, हाँ, यहाँ भी बॉटम से, सॉरी, यहाँ फर्स्ट कार्ड हाई प्रेस्टिस था और यहाँ भी सेम एनर्जी। अगर इसके कार्ड्स रखे होंगे, ये रखे हैं, देखो इसके हाई प्रेस्टिस के कार्ड क्या थे हमारे पास, मूव ऑन की एनर्जी बिकॉज ऑफ थर्ड पार्टी। यहाँ भी क्या है कि हाई प्रेस्टिस, मूव ऑन की एनर्जी, इनडिसीजन, कहीं ना कहीं इनडिसीजन में ज़रूर हो, कहीं ना कहीं। अब जो आपकी लड़ाई है ना, फाइट है, वो खुद से है एक्चुअली, किसी और से है ही नहीं, ठीक है। किसी से नहीं आपकी फाइट, आपकी खुद से फाइट है। आपके दिमाग में पता है आपको क्या करना है, लेकिन दिल आपका कहता है या तो आपको देखो स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा सामने वाले के साथ। अगर ये लव लाइफ है, हस्बैंड वाइफ हैं, तो सामने वाला स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा ताकि उसको समझ आए कि नहीं, आप कोई वो नहीं है कि चलो जब मन किया आ गए, जब मन किया चले गए। अगर सामने वाले को प्यार है, 100% वापस आएगी। लेकिन अगर बार बार आप उसको ढील दे रहे हैं तो ये इट्स नॉट गुड, ठीक है। तो यहाँ पे मूव ऑन, आप थक चुके हैं चीज़ों से, आपको अब और फाइट नहीं करनी है, ठीक है। कि जो भी दोगले लोग जो भी करते हैं वो वट जो भी नेगेटिव एनर्जी सेंड करें, आप कहीं ना कहीं एक इनडिसीजन एक माइंड में आपके आ चुका है। ये इनडिसीजन की एनर्जी ऐसी नहीं है, ये इनडिसीजन की ऐसी एनर्जी है कि आपके दिमाग में अब आ चुका है कि करना क्या चाहिए, रहना चाहिए नहीं रहना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ें आपके दिमाग में चलेंगी अभी, अगर नहीं चल रही हैं तो चलेंगी, और अगर चल रही हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा ताकि मुझे पता चले कि रीडिंग कितनी एक्यूरेट जा रही है। चलिए वो आपके पर्सन का देख लें। थैंक यू सो मच एंजल्स, प्लीज़ गाइड कीजिएगा मेरे व्यूअर्स के
पर्सन के ऊपर फुल मून का क्या इफेक्ट रहेगा प्रभु? थैंक यू। मेरे व्यूअर्स के पर्सन के ऊपर फुल मून का क्या इफेक्ट रहेगा? मेरे व्यूअर्स के पर्सन के ऊपर फुल मून का क्या इफेक्ट रहेगा प्रभु जी? 2 कार्ड और दे दो। नहीं लूँगी, ठीक है, 1 कार्ड और दे दीजिए। मेरे व्यूअर्स के पर्सन के ऊपर फुल मून का क्या इफेक्ट रहेगा? मैजिशियन, हैंग्ड मैन, बॉटम की एनर्जी है हमारे पास मैजिशियन की, एंड फर्स्ट कार्ड है हमारे पास हैंग्ड मैन का, ठीक है। तो आपके पर्सन जिस भी किसी कोई सिचुएशन में जिसमें भी फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं, चाहे वो रिलेशनशिप है, चाहे वो फैमिली है, चाहे वो कोई फाइनेंशियल कंडीशन है, कुछ भी है, वो इतनी सी खराब थी तो इन्होंने सोच सोच के उसको और ख़राब कर लिया है। बहुत ही ज़्यादा पावरफुल तरीके से ये इस टाइम पे इन चीज़ों को मैनिफेस्ट कर जाएंगे जिन सिचुएशंस में ये स्टक फील करेंगे, ठीक है। अभी क्या सिचुएशंस है वो मैं चेक करूँगी। मून की एनर्जी है यहाँ पे, इमोशंस बड़े हाई रहेंगे इनके भी, इमोशनली ये किसी पेन में रह सकते हैं, इमोशनली इनको भी ट्रिगर मिल सकते हैं। ये थर्ड पार्टी के लिए भी आया था मून का कार्ड, लेकिन वो आई थिंक बॉटम की एनर्जी थी, तो इमोशनली कहीं ना कहीं ये भी कहीं ना कहीं किसी पेन में रह सकते हैं। द हर्मिट, इनको देखो रियलाइज पूरा करवाया जा रहा है, गॉड गाइडेंस इनको प्रॉपर मिल रही है, इनको क्या करना है, किस तरफ चलना है, क्या करना चाहिए, ये सब कुछ इनको समझाया जा रहा है। मैंने आपको बहुत बार बोला है कि ईश्वर तो अपनी तरफ से हमें भी कई बार मैसेज देते हैं कि ये सब मत करो, ये मत करो, ये इंसान सही नहीं है, हमें बार बार साइन मिलते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है हम अपने दिल के हाथों, मतलब दिल में मजबूरी समझ के कि नहीं हम तो नहीं जी सकते इस इंसान के बिना, तो हम उसको निकालते ही नहीं अपनी लाइफ से। तो यहाँ पे गाइडेंस तो आपके पर्सन को भी मिल रही है, कुछ भी गाइडेंस दे रहे हैं, लेकिन ये कितना फॉलो करते हैं वो टोटली डिपेंड इनके ऊपर करता है। चीज़ें बहुत ज़्यादा बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं अपनी चीज़ों को। मैजिशियन की एनर्जी है, पावरफुल तरीके से चीज़ों को सोच रहे हैं, चाहे वो नेगेटिव हैं चाहे वो पॉजिटिव हैं। कार्ड्स को मैं क्लेरिफाई करती हूँ, देन थोड़ा और पता चल जाएगा। थैंक यू सो मच एंजल्स, प्लीज़ गाइड कीजिएगा। हैंग्ड मैन क्यों आया प्रभु मेरे व्यूअर्स के पर्सन के लिए? थैंक यू, लव यू मेरे प्रभु, थैंक यू। हैंग्ड मैन क्यों आया है मेरे व्यूअर्स के पर्सन के लिए? और अब रीडिंग थोड़ा जल्दी आया कि करेगी तो आप लोग जल्दी देख सकते हैं, ठीक है। कोशिश करूँगी कि जल्दी जल्दी डाल दिया करूँ। अब एस ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स। यहाँ पे सक्सेस जहाँ पे भी इनको दिख रही थी अपनी, ये बहुत बार इनके लिए आता है, जहाँ पे भी इन्होंने चीज़ों को मैनिफेस्ट किया है, ये भी देखो मैनिफेस्ट का ही कार्ड है। ये जो 8 ऑफ वॉन्ड्स है यानी कि मल्टीप्लाई होकर चीज़ें फास्ट तरीके से लाइफ में आना। तो इन्होंने जहाँ पे भी अपनी सक्सेस सोची थी ना, वो सक्सेस नहीं है, वो चीज़ें इनकी लाइफ में आई तो हैं, लेकिन अब ये पछता रहे हैं, क्योंकि हो सकता है कि वो दूर के ढोल सुहावने बोलते ना। स्टार्टिंग में इनको जिन रिश्तों में सक्सेस दिख रही थी, जहाँ पे इनको फ़ायदा दिख रहा था, एडवांटेज दिख रही थी, हो सकता है फाइनेंशियली कुछ देख के किसी और की तरफ बढ़े हों, या फैमिली वालों की तरफ, कुछ भी वट एवर, जहाँ पे भी इन्होंने अपनी सक्सेस देख के चीज़ों को मैनिफेस्ट किया था, या चीज़ों को अपनी लाइफ में लाए थे, बहुत जल्दबाजी में पछता रहे हैं, पछतावा है इनको, पछता रहे हैं ये। 5 ऑफ वॉन्ड्स, इनकी लाइफ में ये फाइट करते करते थक चुके हैं। अब बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े इनकी लाइफ में दिख रहे हैं, हैंग्ड हो रहे हैं, और ये बाय मिस्टेक क्या, ये इन चीज़ों को मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि इंसान को जब होता है ना कि कोई चीज़ बार बार कंटिन्यू एक ही चीज़ रिपीट होती है लाइफ में, तो उसे लगता है यार कि और फिर से लड़ाई होगी, फिर ऐसा होगा, फिर वैसा होगा, तो वो चीज़ें बाय मिस्टेक ये मैनिफेस्ट ही कर रहे हैं। थैंक यू, प्लीज़ गाइड कीजिएगा प्रभु। द मून,
दमो। थैंक यू प्रभु जी। थर्ड पार्टी के कारण इमोशनली कुछ ना कुछ तकलीफ में है। 6 ऑफ कप्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स एंड क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। तो एक्चुअली यहाँ पे क्या एनर्जी है कि जिस तरफ भी बढ़ना चाह रहे हैं ना, ये थर्ड पार्टी कारण बढ़ नहीं पा रहे। जहाँ भी इक्वली ये सर्व करना चाहते हैं, रिश्ते में प्यार सर्व करना चाहते हैं, जहाँ पे भी ये बढ़ना चाहते हैं, जिस तरफ भी ये बढ़ना चाह रहे हैं, थर्ड पार्टी कारण नहीं बढ़ पा रहे। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है यहाँ पे। ये कहीं ना कहीं कुछ सिचुएशंस में ऐसा फंस गए हैं या लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, जिस तरफ बढ़ना चाह रहे हैं उस तरफ नहीं बढ़, या रोका जा रहा है, इनके ऊपर कंट्रोल किया जा रहा है। इस कारण से एक तो मिसिंग एनर्जी है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं, ये स्टैंड लेने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन प्रॉपर वे में स्टैंड भी नहीं ले पा रहे हैं, इसलिए ये इमोशनली पेन से गुजर रहे हैं। थैंक यू, प्लीज़ गाइड कीजिएगा प्रभु। द हर्मिट। प्रभु जी। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, टेम्परेंस, पेज ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ पे इनकी लाइफ में सिचुएशंस क्यों स्टक हो गई हैं, इन्हें क्यों वो चीज़ें नहीं मिल पा रही हैं जिसके कारण ये लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं या जिस तरफ भी जाना चाह रहे हैं। इन्हें देखो कहीं ना कहीं गाइडेंस तो दी जा रही है, इनको कहीं ना कहीं बताया तो जा रहा है कि नेगेटिव एनर्जीज का इनके ऊपर कंट्रोल है, पर ये ट्रस्ट अगर इनको बोलते हैं देख के भी कोई अंधा हो जाए तो कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये यहाँ पे क्लियर दिख रहा है कि कोई ना किसी चीज़ के बारे में ऐसा इनको बताया जा रहा है कि चीज़ें क्यों ये कहीं ना कहीं सिचुएशंस में फंस रहे हैं। 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है यहाँ पे। फाइनेंशियली कोई ना कोई इनको मिसयूज़ कर रहा हो या फिर ये फाइनेंशियली किसी की तरफ बढ़ रहे हो, अट्रैक्शन में जा रहे हो, ये चीज़ें भी इनको गाइडेंस मिल रही है कि ये सही कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं। ठीक है, अपनी चीज़ों को कैसे बैलेंस करना चाहिए, किस तरफ इनको बढ़ना है, लाइफ में क्या करना है, ये सब कुछ इनको बताया जा रहा है। अब ये कितना फॉलो करते हैं ना डियर, इनके ऊपर ही डिपेंड करता है। थैंक यू, प्लीज़ गाइड कीजिएगा प्रभु। टेम्परेंस क्यों आया प्रभु, क्या बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। टेम्परेंस। तो इन्होंने जहाँ पे भी लापरवाहियाँ की हैं रिश्तों में, काम में, स्पेशली किसी पोजीशन के लिए, स्पेशली किसी ओहदे के लिए, समाज में कहीं पे भी इन्होंने जो भी इन्होंने लापरवाहियाँ की हैं, ये उन चीज़ों को बैलेंस करने की कोशिश करना चाहते हैं। ठीक है, अगर कोई इनके ऊपर बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर रहा है तो ये उस चीज़ को भी कहीं ना कहीं बैलेंस करेंगे। कोई इनको भड़का रहा है, उन चीज़ों पे भी मतलब ये चीज़ों को समझेंगे। जैसे आपको भी कहीं ना कहीं चीज़ समझ आ रही है ना, दिल और दिमाग की फाइट है, वैसे सेम इनका भी है। ठीक है, इन्हें भी समझ आ रहा है कि गेम हो रही है या क्या है, कैसे रिश्ते क्यों ख़राब हो रहे हैं। और यहाँ पे एक एनर्जी और दिख रही है कि अगर इनके अंदर बहुत ईगो के कारण आपके रिश्ते ख़राब हो रहे हैं, अगर ईगो ही इनकी आड़े आ रही तो ये उस चीज़ को भी कंट्रोल करेंगे, बैलेंस करने की कोशिश करेंगे यहाँ पे। थैंक यू सो मच एंजल्स, प्लीज़ गाइड कीजिएगा। मैजिशियन क्यों आया प्रभु, मैजिशियन क्यों आया है। थैंक यू। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, 6 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून। तो फाइनेंशियली ये कहीं ना कहीं खुद को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ में क्या डरे हुए भी हैं कि चीज़ें बिगड़ ना जाएं, सिचुएशंस मेरे हाथ से ना निकल जाएं, ये ना हो जाए, वो ना। फाइनेंशियली चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा डरे हों। फाइनेंशियली अब सबके साथ रेजोनेट करेगा तो नहीं, पॉसिबल तो नहीं है, पर फिर भी बहुत सारे लोगों से रेजोनेट करेगा कि आपके पर्सन जो है बहुत ज़्यादा मतलब पैसे से, प्रॉपर्टी से प्यार हो इनको। ठीक है, तो यहाँ पे अपनी चीज़ों को खोना नहीं चाहते। ओके,
पर इनका भी एक कार्मिक साइकिल हो सकता है कि ख़त्म होने वाला हो, उसके बाद इनकी लाइफ में एक न्यू बिगनिंग स्टार्ट हो। ठीक है जी, चलिए अब ज़रा आपका एक बार नियर फ्यूचर पे थोड़ा सा नज़र मार के गॉड गाइडेंस लें। करंट फीलिंग्स हम कल ही देखेंगे इनकी। थैंक यू प्रभु, प्लीज़ गाइड कीजिएगा प्रभु, मेरे व्यूअर्स का नियर फ्यूचर कैसा रहेगा। मेरे व्यूअर्स का नियर फ्यूचर कैसा रहेगा प्रभु, क्या मैसेज है आपकी तरफ से। लास्ट शफल ईश्वर, इमोशनली देखो आपको बहुत कंट्रोल करना पड़ेगा खुद, क्योंकि इमोशनली आप बहुत टूटते हुए से नज़र आ रहे हो। इमोशनल पेन बहुत ज़्यादा दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है, सो थोड़ा सा खुद को कंट्रोल करना है डियर। ओके, फर्स्ट कार्ड है आपका कॉर्न्यूकोपिया, द टेम्पल पाथ, गॉडेस ऑफ द मून, एंग्जाइटी, स्ट्रेटेजी। ठीक है, सबसे पहली बात कि आप लोगों का एक फ्रूटफुल फ्यूचर है, ये बात अपने दिमाग में डाल लीजिए, ये सबके साथ रेजोनेट करेगा। आप जितने पावरफुल तरीके से इन चीज़ों को सोचेंगे उतने ही पावरफुल तरीके से ये चीज़ें वर्क करेंगी। ठीक है, आपको सिर्फ क्या है, इस अंधेरे जंगल में जो चीज़ आपको चाहिए ना अपनी लाइफ में, बस ये मत बोलो कि मुझे प्रॉपर मतलब यही चाहिए, मुझे यही पर्सन चाहिए, मुझे यही गाड़ी चाहिए, मुझे ऐसा ही कर। आपको ईश्वर पे छोड़ना है, बस आपको चीज़ सिलेक्ट करनी है कि मुझे ये चीज़ चाहिए प्रभु, मुझे प्यार चाहिए अपनी लाइफ में, मुझे ट्रू लव चाहिए। वो कहाँ से कौन किसको देंगे, क्योंकि जो बना होगा आएगा तो लाइफ में वही, आपके अकॉर्डिंग नहीं आएगा, मेरे अकॉर्डिंग नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक फ्रूटफुल फ्यूचर आपका वेट कर रहा है स्ट्रेटेजी बनाने के लिए। ईश्वर कह रहे हैं आपसे कि प्लानिंग कीजिए हर चीज़ के लिए। ठीक है, प्लानिंग बनाने की कोशिश कीजिए। टेम्पल पाथ बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल हो जाएंगे, क्योंकि स्पिरिचुअल होता कौन है, जो पेन से गुजरता है। बहुत ज़्यादा टूटेंगे, बहुत दर्द होगा, बहुत पेन, तभी तो किसी इसके अलावा कोई, जैसे बोलते हैं ना कि इसके अलावा कोई ठिकाना नहीं है। फिर आप स्पिरिचुअल होंगे, फिर आपको चीज़ों का ज़्यादा नॉलेज होगा। गॉडेस ऑफ द मून, इमोशनली बहुत ज़्यादा इमोशंस आपके हाई रह सकते हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ों को सोच सकते हैं, लेकिन आप चाहो तो इनको कंट्रोल भी कर सकते हैं इन चीज़ों को। ऐसा नहीं है कि कार्ड में आया तो आपको करना ही करना है। आपको अगर ही गाइडेंस मिल रही है तो आप इसको कंट्रोल कर सकते हो कुछ हद तक। ह्यूमन माइंड है, अगर दिमाग में टेंशन है तो आएगी, नेचुरल सी बात है, चाहे बच्चों को लेके, चाहे फैमिली को लेके, किसी को भी लेके, मदर फादर को लेके। लेकिन अगर टेंशन आ रही है तो यू कैन डाइवर्ट योर माइंड को थोड़ा सा डाइवर्ट करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि जब नेगेटिव रहेंगे तो नेगेटिव चीज़ों को ही अट्रैक्ट करेंगे। आप थोड़ा सा भी पॉजिटिव होंगे तो पॉजिटिविटी को ही अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, चलिए अब गॉड गाइडेंस ले लेते हैं आपके लिए। सबसे पहले यूनिकॉर्न से, काफ़ी दिनों से नहीं ले पा रही, कल ही नहीं लिया था मतलब। थैंक यू। मिस्ट्री एंड सोल सेटिस्फैक्शन। उसके बाद है हमारे पास एंजल गाइडेंस। थैंक यू प्रभु। अच्छा जी, लिसन टू योर इंट्यूशन एंड पीसफुल रिजोल्यूशन। थैंक यू प्रभु। भागवत गीता से भी ले लेते हैं। प्रोटेक्शन एंड ओवरकमिंग फियर। फर्स्ट कार्ड है हमारे पास मिस्ट्री। ठीक है, एक्सप्लोर द अननोन, द अनएक्सपेक्टेड अवेट्स यू। ईश्वर कह रहे हैं कि कुछ चीज़ों को खोजने की कोशिश तो कीजिए। आप अगर एक ही जगह पे आके टिक जाएंगे तो लाइफ में कैसे पता चलेगा कि हाँ ये वाला चैप्टर भी था। होता है ना, कभी कभी स्टडी में भी कोई एक चैप्टर बहुत पसंद होता है, कोई एक सब्जेक्ट बड़ा पसंद होता है, तो अगर उसको पढ़ोगे ही नहीं तो कैसे पता चलेगा कि वो अच्छा है। लिसन टू योर इंट्यूशन, अपनी अंदर की आवाज़ को सुनिए, मन आपका क्या कहना चाहता है। ठीक है, अंधे होकर किसी की तरफ मत भागिए। पीसफुल रेजोल्यूशन, आपकी लाइफ में शांतिपूर्वक हर चीज़ का समाधान हो जाएगा। एम फॉर दैट विच मेक्स योर सोल रिजॉइस, नॉट बॉडी। ओके,
आपकी आत्मा को जिस चीज़ से संतुष्टि, खुशी मिले, वो चीज़, उस चीज़ का एम बनाइए। ओके, प्रोटेक्शन एंड ओवरकमिंग फियर। आप पूरी तरह से प्रोटेक्टेड हैं, ये आपसे कहा जा रहा है, बट आपका जो ट्रस्ट है ना वो 100% होना चाहिए। अगर आप सरेंडर करें तो 100% सरेंडर करेंगे। ओवरकमिंग फियर, हर जो भी किसी भी किस्म का आपके अंदर डर है, उस डर से पहले बाहर निकलिए। ठीक है, अगर डर है तो ईश्वर नहीं है, अगर ईश्वर है तो डर नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए ये थी आज की रीडिंग। होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। ब्लेसिंग्स ले लेती हूँ, आप सोचेंगे सॉरी, ब्लेसिंग्स ले लेती हूँ, 2 कार्ड ले लेती हूँ। अर्धनारीश्वर एंड आदि योगी। तो शिवा एंड पार्वती, डिवाइन ब्लेसिंग्स ऑफ हैप्पीनेस एंड हार्मोनी। आपको यहाँ प्यार, खुशियों की जो है ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। अर्धनारीश्वर रूप जो है आदि योगी, ब्लेसिंग्स ऑफ योग नॉलेज फ्रॉम द फर्स्ट गुरु, कनेक्ट विद योर इनर सेल्फ। तो आपको जो है अपनी अंतरात्मा से जुड़ के ही, अपने आप से जुड़ के ही आपको बहुत सारी चीज़ों की नॉलेज होगी, ये आपसे कहा जा रहा है। ठीक है, तो ये थी आज की रीडिंग। होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। जो भी मेरे चैनल में फर्स्ट टाइम आए हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और मेरी फैमिली से ज़रूर जुड़ें। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। बहुत खुश रहें। हर हर महादेव, नमः शिवाय।